बच्चों हम लोगों ने कौन कौन सा सेक्शन पढ़ लिया था, तो याद कीजिए। हम लोगों ने सेक्शन 54 पढ़ा सबसे पहले। तो हम लोगों ने जो सेक्शन 54 पढ़ा है, सेक्शन 54 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए पढ़ा है, समझे। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सेक्शन 54 बी। देखिए 54 बी किस चीज के लिए था, तो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए था बच्चों, याद कीजिए। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड था। ओके। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने 54 डी मैंने आपको पढ़ाया था, कंपलसरी एक्विजिशन का मैटर था। कैसा मैटर था? कंपलसरी एक्विजिशन का मैटर था। उसके बाद मैंने आपको फिर पढ़ाया था 54 ईसी। फिर मैं 54 ईसी पढ़ाया तो मैंने आपको बॉन्ड के बारे में पढ़ाया था। देखिए कौन सा बॉन्ड पढ़ाया था, तो NHAI और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बॉन्ड, याद आया? यस सर। हाँ, देखिए मैंने आपको 54 में क्या बताया था बच्चों, ये बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल और HUF रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, बेचता है और उस पर कैपिटल गेन होता है, और अगर वो इससे एग्जम्पशन लेना चाहता है तो बदले में वो एक नया न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ले। ये पढ़ाया था बच्चों। फिर मैंने आपको एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि अर्बन शहरी एग्रीकल्चरल लैंड जब ट्रांसफर होगा और इस पर कैपिटल गेन जनरेट होगा और आपको चाहते हैं एग्जम्पशन लेना, तो आप बदले में एक नया एग्रीकल्चरल जमीन ले लो। और ये जमीन अर्बन भी हो सकता है न्यू वाला, और रूरल भी हो सकता है। मैंने ये पढ़ाया था आपको। फिर मैंने 54 डी में क्या बताया था, अगर गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर करती है वैसे लैंड और बिल्डिंग को बच्चों, वैसे लैंड और बिल्डिंग को जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस में इस्तेमाल किया जा रहा, इंडस्ट्री में, और आप चाहते हैं एग्जम्पशन लेना, तो आप बदले में कोई नया जमीन और बिल्डिंग ले लीजिए और वापस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। यही तो बताया था मैंने बच्चों आपको। फिर मैंने आपको कहा जब किसी भी एसेट्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट होगा और आप चाहते हैं एग्जम्पशन लेना, और आप कोई एसेट्स भी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बॉन्ड ले लीजिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बॉन्ड ले लीजिए बच्चों। मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 50 लाख तक का आपको एग्जम्पशन मिलता है और 6 महीना मैक्सिमम टाइम होता है। बताइए, हर एक चीज पढ़ा दिया, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, बट आप अपना कोई डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए आइए, अब हम आपको पढ़ाएंगे सेक्शन 54F पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसलिए सुनिएगा क्योंकि एकदम थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। ओके, देखिए बच्चों, आइए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और प्लीज थोड़ा सा रिवीजन किया कीजिए। ध्यान से बिल्कुल मेरी बात को सुनते जाइएगा। लॉ कहता है बच्चों, लॉ का कहना है कि अगर आप इंडिविजुअल और HUF है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अगर आप इंडिविजुअल और HUF की कैटेगरी में आते हैं, ओके ठीक, आपने कोई एसेट्स ट्रांसफर किया है। आपने क्या किया है? आपने एसेट्स ट्रांसफर किया है। अच्छा, एसेट्स भी कैसा एसेट्स? कैपिटल एसेट्स, समझे बच्चों, क्योंकि कैपिटल गेन तो कैपिटल एसेट्स पे लगेगा ना बच्चों। तो आप अगर इंडिविजुअल और HUF हैं और आपने एसेट्स ट्रांसफर किया है, लेकिन बच्चों रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर, मतलब इसमें घर नहीं होना चाहिए, अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों मेरी बात को अपने दिमाग में बैठाइए। अगर आप इंडिविजुअल और HUF हैं, पहली बात, आपने कोई एसेट्स ट्रांसफर किया है और वो एसेट्स कैसा एसेट्स है बच्चों? कैपिटल एसेट्स है, लेकिन वो घर नहीं होना चाहिए।
अब आप बोलोगे तो सर क्या होगा? बच्चों बाकी और भी तो कैपिटल एसेट्स है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब सुनिए बच्चों, और ये कैपिटल एसेट्स अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, अब आपको तो पता है बच्चों कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट करते हैं, ये तो आपको पता है। या तो वो लॉस जनरेट करेंगे या गेन जनरेट करेंगे। तो बच्चों लॉस पर तो कोई मैटर ही नहीं आता है, बवाल जो है, विवाद जो है वो तो गेन पर है ना। तो सुनिएगा बच्चों, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है बच्चों, और तुम चाहते हो बच्चों, ये मतलब तुम्हारा डिजायर है, डिजायर है, तुम चाहते हो कि तुम किसी भी तरह से एग्जम्पशन ले लो, एग्जम्पशन ले लो। लेकिन तुम्हारा एक सपना भी है बच्चों, एक ड्रीम ये है कि तुम्हारे पास एक घर हो जाता है। अब देखो बच्चों, इसकी सिमिलैरिटी नापना। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने तो 54 में भी यही पढ़ाया था, आपने बताया था कि जब हम घर बेचते हैं और नया घर लेना चाहते हैं तो हम एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। लेकिन बच्चों मैं घर के बारे में बोल कहाँ रहा हूँ? देखो ना, मैंने तो साफ कहा अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तुमने घर नहीं बेचा बच्चों, तुमने घर को छोड़कर कुछ और बेचा। लेकिन अब तुम ये चाहते हो कि जो तुम न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो तुम घर में करना चाहते हो, वो तुम मकान लेना चाहते हो बच्चों, तुम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। तो तुम सोच रहे होगे कि क्या सर हमारे लिए एग्जम्पशन के कोई प्रावधान है क्या, कोई रूल्स, कोई प्रोविजंस हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल है। सेक्शन 54 कहता है कि आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए बच्चों, 54 क्या बोलता है कि अगर आप घर छोड़कर कुछ भी बेचे हो और वापस अगर आपको घर लेना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अब आप बोलेंगे कि सर वो क्या शर्त है, किस तरह से एग्जम्पशन मिलेगा? सुनिए बच्चों, एग्जम्पशन का एक तरीका होगा, एग्जम्पशन आपको प्रपोर्शन बेसिस पे मिलेगा। तो अब आप बोलिएगा कि सर एग्जम्पशन के कोई रूल है क्या? बिल्कुल रूल है बच्चों, बड़ा आसान है। सुनिए, सिंपल लॉ कहता है कि कैपिटल गेन का रेशियो लगा देंगे कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय नेट कंसिडरेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने जब 54 पढ़ाया वहां ऐसा कोई रूल नहीं था, 54 बी में नहीं था सर, 54 डी में नहीं था, 54 ईसी में नहीं था सर, ये एक नया मामला आ गया है 54 एफ। हाँ बच्चों, ये ना प्रोपोर्शन बेसिस पर दिया जाता है, रेशियो बेसिस पर, जिसको हम लोग हिंदी में अनुपात कहते हैं ना बच्चों, परसेंटेज बेसिस की, इसके आधार पर। तो जो 54 का एग्जम्पशन होता है बच्चों, वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होता है कि आपने टोटल कितने का नेट कंसिडरेशन गेन किया है और आपको कैपिटल गेन कितने का हुआ है। तो हम इसका रेशियो लगा देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो न्यू एसेट्स है वो कितने का है, उसके अकॉर्डिंगली अपने को एग्जम्पशन दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये एग्जम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। पहला बात बच्चों, आपने एक एसेट्स ट्रांसफर किया है लेकिन घर को छोड़कर, आपने बेचा घर नहीं है बच्चों, लेकिन आपको खरीदना जो है वो घर है। और ये जो कैपिटल एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। तो इसका मतलब बच्चों जो गेन भी जनरेट हुआ है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है। बच्चों क्या यहां तक कुछ भी समझ में आया आपको, ये बताइए। देखिएगा बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 54 एफ पर। देखिए सेक्शन 54 एफ क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। capital gain on sale of long term capital assets not to be charged in case of investment, जो मैंने अभी आपको बताया बच्चों। ये एग्जम्पशन किसको मिलेगा बच्चों? तो एसएससी कौन होंगे? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ होंगे, सबसे पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एनी कैपिटल एसेट्स नॉट बीइंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना
चाहिए। ओके, मतलब आप उसको छोड़कर कोई भी एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो। और बच्चों साफ साफ कहता है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। ये क्लियर आपको कह रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। और बच्चों हमको अगर एग्जम्पशन लेना है तो बदले में हमको एक न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेना होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर टाइम क्या होगा, परचेज करने के लिए कोई टाइम होगा ना सर, कोई टाइम टेबल कुछ भी होगा? बिल्कुल टाइम टेबल एकदम होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए टाइम क्या है बच्चों, कहता है परचेज टाइम विद इन 1 ईयर बिफोर, या तो 1 साल पहले या 2 ईयर आफ्टर डेट, 1 साल पहले या 2 साल बाद, और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का समय मिला है। अच्छा ये सेम चीज मैंने आपको पढ़ा रखा था सेक्शन 54 में भी, शायद आपको याद होगा। बच्चों एम आई ऑडिबल, आवाज जा रही है? यस सर। तो बच्चों मैंने आपको 54 में भी पढ़ाया था, या तो 1 साल पहले आप परचेज कर लो या आफ्टर ट्रांसफर 2 साल बाद परचेज कर लो, और आफ्टर ट्रांसफर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो, ये आपको याद होगा। चलिए अब देखिए बच्चों एग्जम्पशन मिलने का तरीका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इनटू कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन छूट गया है बच्चों, हम लिख देते हैं नेट कंसिडरेशन। ओके चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन बनाइएगा। यस सर। सर देखिए अब हम एक बार समझाकर आपको बताते हैं, सुनिएगा मेरी बात को। देखिए बच्चों 13 नंबर में क्या कह रहा है, ऑन 1 जुलाई 2020 धीरेन्द्र सोल्ड अ शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, कंपनी का इन्होंने शेयर लिया था, अच्छा सॉरी शेयर्स बेचा है कितने में, 4 लाख रुपीस में, ठीक है। एंड अर्नड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन्होंने कैपिटल गेन 1,50,000 का जनरेट किया है। अच्छी बात है बच्चों, शेयर को कितने में लिया ये नहीं पता बच्चों, ये नहीं कह रहा है कि कितने में खरीदा गया, लेकिन हाँ ये जरूर बताया जा रहा है कि जो कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म है, और बच्चों रूल के अकॉर्डिंगली हमको लॉन्ग टर्म भी चाहिए था। आगे देखिए, ऑन 1 फरवरी 2021 ही परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस कॉस्टिंग, इसका कॉस्ट कितना है तो 2,40,000 फॉर हिज ओन रेसिडेंस। बैलेंस अमाउंट, अच्छा ये क्या कर रहे हैं बच्चों, 1 फरवरी 2021 को इन्होंने एक नया घर ले लिया, कितने का, 2,40,000 का। आगे देखिए, बैलेंस अमाउंट ऑफ 1,60,000 इन्वेस्टेड इन डिबेंचर, और बाकी पैसों को इन्होंने डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, डिबेंचर में निवेश कर दिया। समझे बच्चों, बाकी पैसों को किसमें निवेश कर दिया गया, तो डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया गया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोगों को ऑलरेडी बता रहा है कि लॉन्ग टर्म कितना हो चुका है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,50,000। तो हेडिंग हम लोग दे दिए बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन अंडर सेक्शन बच्चों 45 से 55। कैपिटल गेन कहां से कहां पढ़ते हैं बच्चों, बोलिए। 45 से 55। वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं हम लोग। फिर देखिएगा, तो सबसे पहले हमारे पास हो गया बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया बच्चों हमारा, 1,50,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है।
अब अपने को चाहिए एग्जम्पशन। अब आप बोलोगे सर आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट क्यों नहीं किया? बच्चों कैलकुलेट करने से फायदा भी नहीं है, दूसरा डिटेल भी नहीं है, परचेज प्राइस तो है नहीं बच्चों। ओके, अब हम लोग आते हैं बच्चों एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। अच्छा बच्चों, एग्जम्पशन का अपना फॉर्मूला था। अच्छा, न्यू इन्वेस्टमेंट क्या करना है बच्चों? किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया। फॉर्मूला क्या बताया बच्चों? न्यू इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल गेन बाय नेट कंसिडरेशन। है ना बच्चों? अच्छा, न्यू इन्वेस्टमेंट कितने का है? आप जो घर परचेज कर रहे हो बच्चों, वो घर कितने का है? 240। 2,40,000 का आप घर परचेज कर रहे हो, ठीक है। आपने कैपिटल गेन कितने का जनरेट किया? 2 लाख 1,50,000। सॉरी 1,50,000। और नेट कंसिडरेशन अपना कितने का है? 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज। तो इसका मतलब बच्चों टोटल एग्जम्पशन अपने को कितना मिल गया? 90,000। अब 90,000 का एग्जम्पशन मिल गया बच्चों, बाकी पैसे तो बच गए। अब जो बच गए वो हो गए टैक्सेबल कैपिटल गेन। टैक्सेबल सिर्फ कैपिटल लिखना सही नहीं होगा बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। आपने एक एक पॉइंट को अभी नहीं बताया। आपने सेक्शन 54F के सारे कंडीशंस को आपको नोट में बताना है बच्चों, वर्किंग नोट में। आपको सबसे पहली बात बताना है कि ये एग्जम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, और चूंकि मिस्टर धीरेन्द्र जो है ये इंडिविजुअल के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको एग्जम्पशन मिल गया। दूसरी बात बच्चों, जो एसेट्स ट्रांसफर होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। तो ये कंडीशन के अंदर आ रहा है बच्चों, जो शेयर्स है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। दूसरा बच्चों, जो गेन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। और चौथा बात बच्चों, जो एग्जम्पशन जो न्यू इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, और मिस्टर धीरेन्द्र रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही परचेज कर रहे हैं, वो भी प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। इस बात को याद रखना है बच्चों, और आपको एक एक पॉइंट को वर्किंग नोट में लिखना होगा, तभी जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। सिर्फ सॉल्व करने से मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ओके, डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। गौरव। सर इस क्वेश्चन को इसमें जो घर था ना सर, पहले तो वो शेयर बिका इन्फोसिस का। ठीक है, बोलिए बाबू। हाँ बोलिए बोलिए। सर आवाज रिप्लाई ही नहीं आ रहा उधर से। नहीं बोलिए ना, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए ना। सर बोल रहे थे कि इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इन्फोसिस का शेयर बेचे तो इस पे 54F में एग्जेप्शन तभी मिलता है जब आप उस पैसे से घर या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ओके, तो इसमें सर पहले ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस क्वेश्चन में दिए हुए था। ठीक है।
उसमें से हम एग्जाम्पशन माइनस कर दिए, उसके लिए होता है फॉर्मूला नेट इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल गेन बाय नेट कंसिडरेशन। ओके 90,000 माइनस कर दिए और जो सम आया वो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, गुड, चलिए और सर क्योंकि वो इंडिविजुअल था इसलिए उसको ये एग्जाम्पशन मिल रहा है सर। वेरी गुड, चलिए शाबाश। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसे देखिए हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। ठीक है, आइए 14 पर आते हैं। देखिए बच्चों, कहता है मिस मीनाक्षी हैड परचेज द शेयर इन अ कंपनी। अच्छा, इन्होंने कब शेयर परचेज किया? देखिएगा बच्चों, 2004 में। कितने का? 21,800। एंड ऑन 1/3/2020 फॉर 22,300। अच्छा बच्चों, ये 2 बार शेयर परचेज कर रही है। एक बार इन्होंने 2004 में लिया है, नोटिस कीजिएगा बच्चों क्वेश्चन को बारीकी से, और एक बार इन्होंने 2020 में लिया है। आगे देखिए बच्चों क्या बोलता है, शी सोल्ड द शेयर्स ऑन 1/3/2020। कितने में? 80,000 में इन्होंने शेयर्स को बेच दिया। 80,000 कब बेचा? ऑन 1/1/2021 को। अच्छी बात है, इन्होंने 1/1/2021 में शेयर्स को बेचा। लेकिन सॉरी, इन्होंने शेयर्स को बेचा 1/30/2020 में, लेकिन कौन से शेयर्स को? देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। शी सोल्ड द शेयर्स ऑफ 1/3/2020, यानी ये वाला शेयर बच्चों, ये वाले शेयर्स को बेचा। कब बेचा? 1/3/2021 में। आगे देखिए, यानी जो 2004 में लिया गया उसको नहीं बेचा है। शी ऑल्सो सोल्ड हर ज्वेलरी। इन्होंने अपनी ज्वेलरी भी बेच दी बच्चों 6 लाख रुपए में, सेम डे, मतलब 1/1/2021 को। आगे कहता है बच्चों विच हैड परचेज्ड फॉर, इन्होंने लिया कब था बच्चों? तो 1,83,000 में। कब? 1/8/2006 को लिया था। चलिए यहां तक तो हो गया। आगे कहता है बच्चों शी इन्वेस्ट द फुल कंसिडरेशन from the sale of all these assets in the acquisition of new residential house on the same day। इन्होंने एक नया रेसिडेंशियल हाउस लिया है। अब आपका दिमाग स्ट्राइक कर रहा होगा बच्चों कि ये शेयर्स को बेच रहे हैं, इन्होंने ज्वेलरी बेचा और परचेज क्या किया? न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, है ना बच्चों? क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या ये एग्जम्पशन के लिए डिजर्व करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, मैंने आपको सेक्शन 54F में क्या बताया था? जो एसेट्स ट्रांसफर होना चाहिए वो बच्चों हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट करना चाहिए। लेकिन बच्चों ये जो शेयर्स है ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रहा होगा। और बच्चों जिस एसेट्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो एग्जम्पशन के लिए तो एलिजिबल है नहीं। बोलिए, क्या मैंने ऐसा बताया है आपको? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड। यस सर। अब एक बात बताते हैं बच्चों, एज अ स्टूडेंट ना एक गलती होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्या होता है बच्चों, हम धुन में, मतलब एक एग्जाम का एक क्या बोलते हैं, प्रेशर कह लीजिए, जो कह लीजिए, हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे, अब दोनों एसेट्स को जोड़कर एग्जम्पशन दे देंगे, और ये भूल जाते हैं कि सेक्शन 54F सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही एग्जम्पशन देता है, शॉर्ट टर्म पर नहीं देता है। और बच्चों जिस शेयर्स को बेचा गया है वो परचेज कब किया गया था? 1/3/2020 में, और बेच दिया गया बच्चों कब?
1/1/2021 में। तो बच्चों 12 महीने से भी तो कम है ना, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। आपको अगर शेयर्स का डेट याद है कि 12 महीना से कम होता है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा होल्डिंग पीरियड होता है तो लॉन्ग टर्म। आइए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 ऑप्ट करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, computation of taxable capital gain अंडर सेक्शन 45 से 55। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बच्चों सेल कंसिडरेशन। अच्छा, किस एसेट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? अच्छा, असेसमेंट ईयर तो हम लोग भूल गए। फॉर असेसमेंट ईयर बच्चों बोलिएगा। 21/22। सेल कंसिडरेशन, तो हमारा सेल कंसिडरेशन कितना हुआ है? रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिस्टेक फिर हो गया, एसेट्स का नाम ही नहीं स्पेसिफाई किया। ज्वेलरी, ज्वेलरी था ना बच्चों? यस सर, लॉन्ग टर्म में ज्वेलरी था। हाँ, आइए तो सेल कंसिडरेशन क्या आया अपने पास? माइक्रोसॉफ्ट एज सेल कंसिडरेशन कितना है बच्चों? 6 लाख। चेक कीजिए बच्चों, क्या किसी तरह का कोई ट्रांसफर एक्सपेंस लगा है क्या? नो सर, नहीं सर। ये हो गया नेट कंसिडरेशन। ये यहां तक तो क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन ये खड़ा है कि भाई परचेज कितने में किए, इंडेक्स भी तो करना होगा ना बच्चों। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखना और तब इंडेक्सेशन करना। अच्छा, एसेट्स का कॉस्ट कितना था बच्चों? हम लोगों ने 1,83,000 में ज्वेलरी लिया और इसका अभी का बच्चों करंट इंडेक्स 301 है और उस समय हमारा करंट इंडेक्स 122 था जब हम लोगों ने परचेज किया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ये मेंशन है परचेज ईयर का इंडेक्स। तो बच्चों उस हिसाब से इसका टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाता है? 4,51,500। तो अपने पास बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हो गया। अच्छा, कितना लॉन्ग टर्म? 1,48,500 जनरेट हो। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये लॉन्ग टर्म कैसे है? अरे बच्चे, तुम परचेज का डेट भी तो देखो। 2006 में खरीदा गया है बच्चों ज्वेलरी को, और आप ज्वेलरी को बेच कब रहे हो? 2021 में। बच्चों 36 महीने से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड है, तो जाहिर सी बात है ना बच्चों, लॉन्ग टर्म तो होगा। तो अब हमको देना है बच्चों एग्जम्पशन। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। अच्छा, 54F में क्या मिलता है बच्चों? न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जब हम परचेज करते हैं। फॉर्मूला क्या था बच्चों? कैपिटल गेन इनटू न्यू इन्वेस्टमेंट
बाय, बोलिए, नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन। आइए, तो कैपिटल गेन अपना कितना हुआ है बच्चों? कैपिटल गेन अपना 1 लाख कितना था? 48,000। अच्छा, न्यू इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने जो घर लिया है, क्या कह रहा है बच्चों कि शी इन्वेस्टेड द फुल कंसिडरेशन, मतलब जितना भी पैसा आया है फ्रॉम सेल ऑफ ऑल दीज एसेट्स, मतलब दोनों एसेट से बच्चों। तो कह रहा है ना कि जो शेयर से बेचकर पैसा आया 80,000 रुपए, वो भी बच्चों, और जो 6 लाख रुपीस बेचकर आया वो भी, दोनों को इन्होंने लगा दिया परचेस करने में। तो इसका मतलब बच्चों ये तो 6,80,000 का हो गया ना न्यू इन्वेस्टमेंट एक तरह से। और बच्चों नेट कंसिडरेशन कितना आया? इस घर पे नेट कंसिडरेशन कितना है? 6 लाख रुपीस। 6 लाख। चेक कीजिए तो बच्चों कितना होता है? सर कैपिटल गेन 1,48,500 होगा। 1,48,500 होगा ना। अच्छा सॉरी बच्चों, 500 छूट गया। हाँ, 1,48,500 इंटू 6 लाख कितना है? 80,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो बच्चों पता चला कि एग्जम्पशन का अमाउंट तो कैपिटल गेन से ज्यादा हो गया, लेकिन आपको पता है ना कि हम तो एग्जम्पशन हमेशा ज्यादा तो नहीं मिल सकता, इनकम के बराबर ही ना मिलेगा। देखिए यस सर। टोटल आपका कितना आ रहा है? 160 1,68,300। तो बच्चों एग्जम्पशन इनकम से ज्यादा थोड़ी मिलता है कभी भी, ये बात तो आप जानते हैं। तो मैक्सिमम एग्जम्पशन जो होगा, मैक्सिमम एग्जम्पशन अप टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सरकार अपने पॉकेट से नहीं ना दे देगी बच्चों पैसे, भाई जितना इनकम है उतना ही ना देंगे। तो इनकम कितना आया? 1,48,500। तो लीजिए, गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा छोड़ दिया। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया बच्चों? नील। लीजिए, टैक्सेबल एलटीसीजी नील हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो बाकी है शेयर्स का मैटर। हाँ, आइए हम इसको मिनिमाइज कर देंगे, आप लिख लीजिएगा। और फिर हम लोग हेडिंग देते हैं शेयर्स के बारे में। सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कितना है बच्चों शेयर्स का? 80,000। लेस कर देंगे बच्चों, लेस करना क्या है अपने को? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बच्चों आपको पता होगा ना, शॉर्ट टर्म में कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता, ये बात आप जानते हैं ना? जी सर। यस सर। 22,300 हो गया, ये हो गया अपना एसटीसीजी, ठीक है, कितना हो गया? तो 57,700 हो गया अपना एसटीसीजी। ओके बच्चों, टैक्सेबल एसटीसीजी। लीजिए, अब बच्चों अगर हम कैपिटल गेन निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म तो है नहीं, नील बचा शॉर्ट टर्म। सॉरी बच्चों, लीजिए। और बच्चों ये गलती कभी मत कीजिएगा कि जल्दी जल्दी में आप एग्जम्पशन दे दीजिए शॉर्ट टर्म पे भी, कभी नहीं बच्चों। हमेशा याद रखिएगा सेक्शन 54F में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पर ही एग्जम्पशन मिलता है, इस बात को एकदम से याद रखिए। चलिए, आइए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, सब लोग मेरे साथ पढ़िएगा। देखिए बच्चों, श्रीकांत एक एसएससी है जिन्होंने एक डिटेल फर्निश किया है, फर्निश का मतलब बताया है, प्रोवाइड किया है। कहता है बच्चों इन्होंने एक ज्वेलरी परचेज किया है 2003-4 में। ओके, उसके बाद बच्चों इन्होंने इस ज्वेलरी को सेल किया है 2020-21 में। अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज कितने में किया गया बच्चों? 2,18,000 रुपए में परचेज किया गया और बेचा गया है बच्चों कितने में? 12,10,000 में। बच्चों डेट देखकर साफ पता चल रहा है कि ये जो एसेट्स है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 36 महीने से ज्यादा है। पीरियड ऑफ होल्डिंग। ओके, आगे देखिएगा बच्चों, इन्होंने बेचने पे कमीशन भी पे किया है 10,000। देखिएगा, श्रीकांत परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, कितने में परचेज किया बच्चों? 6 लाख। आपका दिमाग स्ट्राइक कर रहा होगा कि सर ने ऐसा कुछ बताया था, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने पे आपको एग्जम्पशन मिलता है। ओके, चलिए बच्चों यहां तक तो ठीक था। आगे देखिए बच्चों क्या बोलता है। ऑन 15/3/2020 आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ ज्वेलरी, मतलब जो ज्वेलरी बेचकर आया उससे इन्होंने एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। और बच्चों इन्फ्लेशन इंडेक्स 109 बता दिया है, कब का? तो 2003-4 का, और बच्चों इस साल का है 301। तो 301 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा हर हाल में। बच्चों हमको नहीं लगता ये क्वेश्चन बहुत भारी है, मेरे मुताबिक हमको लगता है आप बना सकते हैं। यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या ट्राई करेंगे आप लोग? हाँ सर। ओके, सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। जैसे देते हैं आप लोग हेडिंग दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन और असेसमेंट ईयर, ये सब डिटेल दे दीजिए जैसे डिटेल देते हैं। आइए, तो सेल कंसिडरेशन हमारे पास कितना आया बच्चों? डिटेल वगैरह आप दीजिए बच्चों, हेडिंग वगैरह, क्योंकि अब इतनी छोटी नहीं है ना कि बार बार हम हेडिंग लिखें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। सेल कंसिडरेशन, तो बच्चों सेल कंसिडरेशन 12,10,000 रुपए हम लोगों के पास आ रहे हैं। ओके, बन गया सर। हम लोगों ने इस पर क्या पे किया बच्चों? ट्रांसफर फी। ट्रांसफर फी कितना दिया है? 10,000 रुपए। ये आ गया नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन, अच्छा नेट कंसिडरेशन कितने का आ गया? 12 लाख रुपए। ओके, चलो अब बच्चों हमें लेस क्या करना है भाई? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बच्चों, फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आइए बच्चों, हम लोगों ने जो एसेट्स लिया उसका सीओए कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 2,18,000 है ना बच्चों, इनटू करंट ईयर का इंडेक्स बच्चों, सीआईआई ऑफ करंट ईयर 301, और जिस ईयर में हमने परचेज किया 109। बच्चों जरा कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करो, कितना आता है? 6,02,000। ओके, 6,02,000 रुपए हो गए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है भाई। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए तो बच्चों कितना आएगा? 5,58,000। 5 लाख। ठीक है,
ओके बच्चों, क्या इन्होंने एक नया घर लिया? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल। तो एग्जम्पशन मिलेगा, हाँ बच्चों बिल्कुल एग्जम्पशन मिलेगा। सेक्शन सर रुक गया। आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है। तो वापस हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहां से बात कर रहे थे इस मैटर पे। देखिए बच्चों, तुम लोग बात कर रहे थे एग्जाम्पशन पर। तो 12 लाख का टोटल नेट कंसिडरेशन था। तो बच्चों ये एग्जाम्पशन कितना आया, कैलकुलेट किया आप लोगों ने? 2,99,000। चलिए 2,99,000 यस सर, हम दो लोगों ने लाख एग्जम्पशन 99। दे दिया बच्चों। तो बचा कितना? जो बच गया वो 2,99,000 टैक्सेबल कर। बचेगा सर। ओके चलिए, तो 2,99,000 ये हो गया हमारा पास टैक्सेबल LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा बच्चों, एक रिमार्केबल बात आपको और बताते हैं, सुनिए। इसका एप्लीकेशन होता है कभी कभी। जैसे कि एग्जांपल देखिए बच्चों, आपको मैंने बताया था ना, घर के लिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है बच्चों, पोहा जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग, वो 24 महीने से ज्यादा होना चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म हो जाता है ना? ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसा। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, जैसे अभी आप देखो मिस्टर, ये जो क्या नाम है इनका, श्रीकांत, हाँ श्रीकांत। सुनो बच्चों, मिस्टर श्रीकांत को कितने का एग्जम्पशन मिला? बोलिए जल्दी। 2,99,000। हाँ 2,99,000। अच्छा बच्चों, किस घर पर? देखिए इस घर पर, ये जो 6 लाख का मकान है बच्चों, इस मकान पर इनको एग्जम्पशन दिया गया है 2,99,000। बच्चों इसके रिगार्डिंग एक रूल है, हमेशा याद रखिएगा। मिस्टर श्रीकांत को बच्चों इस घर को कम से कम 24 महीना होल्ड करना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे कि अगर श्रीकांत बेच देते तो क्या होता? बच्चों अगर मिस्टर श्रीकांत बेच देते तो क्या होता? रिमार्केबल क्वेश्चन है। यस सर। स्क्रीन विजिबल है? क्या दिक्कत है यस सर। बच्चों? जिस एसेट्स पर आपको एग्जम्पशन मिलता है, इसको आपको 24 महीने होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले बेच देते हो तो इसका परिणाम पता है बच्चों, ये जो एग्जम्पशन मिला है ये विड्रॉ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? विड्रॉ, वापस ले लेती है इनकम टैक्स और कहती है कि ये टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। जो छूट मिला है ना, आपके एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिए जाएंगे। इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 16 नंबर, इसलिए हम आपको अभी ये बता दिए। अच्छा ये बताइए, 16 को देखेंगे आगे। 15 नंबर में कोई दिक्कत है तो पहले बताइए, किसी को कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 ना उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हम आपसे भी बात की, सेल करने वाले मैटर पर। चलिए देखते हैं।
देखिएगा 16 नंबर की तरफ आइएगा, सब लोग फोकस कीजिएगा बच्चों। पहले ने एक बार आप लोग पढ़ लो सेल्फ, फिर हम समझाते हैं आपको। एक बार आप लोग पढ़ो तो। देखिए बच्चों, कहता है इन मई 2006, बच्चों 6 मई की बात है 2006 को, मिस्टर राम ने एक गोल्ड परचेज किया था जिसका प्राइस 6,10,000, सॉरी 6,10,000, 6,10,000 रुपीज। ओके, ये क्या करते हैं बच्चों, जून 2020 में इन्होंने इसको 31,15,000 रुपए में बेच दिया। और बच्चों बेचने पे ब्रोकरेज लगा है 15,000 रुपए, आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ। आगे देखिए बच्चों क्या कहता है, he does not have a residential house, so he purchased a residential house in September 2020, 35 लाख। बच्चों आपका दिमाग स्ट्राइक कर रहा होगा कि ये बेच रहे हैं गोल्ड और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो एग्जम्पशन तो मिलेगा लेकिन 54F में मिलेगा, 54 में नहीं मिलेगा। चलो बच्चों, यहां तक तो सवाल बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं लगा। कहता है कि फाइंड आउट चार्जेबल कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स असेसमेंट ईयर 21-22। अच्छी बात है, लेकिन देखिए बच्चों एक क्लॉज लगा रहा है। क्लॉज क्या लगाता है, कहता है कि इफ, अगर, किया नहीं गया बच्चों, अगर ऐसा होता, इफ मिस्टर राम सेल्स दिस रेसिडेंशियल हाउस, अगर मिस्टर राम इस घर को 37 लाख रुपीस में इन जून 2021 में बेच देते हैं, कब बेच देते हैं बच्चों, जून 2021। अच्छा बच्चों, अब जून की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये बात कर रहा है प्रीवियस ईयर 21-22 की। समझिएगा सब लोग ध्यान से, अगर ये जून में बिक रहा है तो 21-22, इसका मतलब बच्चों हम इसको कहेंगे असेसमेंट ईयर 22-23। इतना तो आप समझते हो कि असेसमेंट ईयर हमेशा आगे जाता है, ये आपको पता है। अब देखो बच्चों एक रिमार्केबल बात हम आपको बताते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि जब हम कोई न्यू घर लेते हैं तो उसको हमको 24 महीना तक होल्ड करना है। देखो बच्चों, ये नया घर कब लिया गया, सितंबर 2020 में। तो इसका ये मतलब है ना बच्चों कि इसको कम से कम सितंबर 2021 एक साल और सितंबर 2021 से सितंबर 2022, बच्चों इसको सितंबर 2022 तक इस घर को रखना चाहिए था। बोलो हाँ या ना। जी सर। लेकिन बच्चों इन्होंने ऐसा किया तो नहीं। ये करते क्या है कि ये जून 2021 में ही, मतलब बच्चों मिड में, बीच में ही इन्होंने नए वाले घर को, ये जो बच्चों न्यू रेसिडेंशियल हाउस था, उसको बेच दिया। और बच्चों आपको मैंने अभी जस्ट सिखाया कि कम से कम आपको उस घर को होल्ड करना पड़ेगा 24 महीने, अदरवाइज आपके एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिए जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। जी सर। जी सर। बच्चों कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आया, टू बी फ्रैंकली बोलिए और बिना किसी हेजिटेशन और संकोच के पूछिए। हम जो बताए आपको वो आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। ओके, प्लीज बच्चों किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सर पूछ फिर लीजिए। से एक बार रिपीट करिए ना। कहाँ से बेटा, किस टॉपिक से बता? सर ये जो बताएं जून 2021। देखिए सुनिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी पे हम एग्जम्पशन लेते हैं ना, मतलब जिस घर पे मैंने एग्जम्पशन लिया, अच्छा तो घर कौन सा है हमारा, देखिए ये घर है। अच्छा हमने लिया कब, सितंबर 2020। आप सोचो वहां से 24 महीना अगर हम निकालते हैं तो सितंबर 2020 से सितंबर 2021 एक साल
सितंबर 2021 से सितंबर 2022 2 साल है ना, तो हमें इसको 2 साल तो रखना चाहिए था। लेकिन हमने किया क्या बच्चों, हम लोग के साइड से क्या गलती हुई, हम इस 24 महीना से पहले ही इसको बेचने चले गए। कब? जून 2021 में। बताओ, गलती तो कर दिया ना हमने, अब गलती किया है तो सजा तो मिलेगी। इनकम टैक्स के साइड पनिशमेंट क्या है? इनकम टैक्स कहती है कि जो एग्जम्पशन हम आपको दिए, जो एग्जम्पशन मैंने आपको छोड़ा, छूट दिया, वो वापस ले लूंगा। अब ये तो हमको पता नहीं बच्चों की एग्जम्पशन कितना मिला, क्योंकि अभी हम बनाए तो है नहीं सवाल, अब बनाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इतना तो जानते हैं कि हमने गलती किया, और गलती की सजा ये है कि जो एग्जम्पशन हमको मिला असेसमेंट ईयर 21-22 में, वो विड्रॉ कर दिया जाएगा, वो वापस ले लिए जाएंगे। चलो, कुछ आइडिया लगा कि अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया सर। ओके, अब हम कैलकुलेट करके बताते हैं तो शायद और समझ में आ जाए। आइए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पर। अच्छा, किस ईयर में? अभी बात होगी बच्चों पहले 2021-22 की, है ना बच्चों, पहले वर्तमान की बात होगी ना, प्रेजेंट की बात होगी। इफ का जो मैटर है वो फ्यूचर है यार, वो फ्यूचर है बच्चों, फ्यूचर की बात पहले क्यों करें? पहले हम प्रेजेंट को तो देख लें, भविष्य को देखेंगे, पहले प्रेजेंट का मैटर देखते हैं। आइए, हेडिंग दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में है बच्चों। Computation of taxable capital gain अंडर सेक्शन 45 से 55। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। आ जाओ। सबसे पहले बच्चों सेल प्रोसीड्स पर आते हैं। तो हम लोगों ने कितने में बेचा गोल्ड को बच्चों? बच्चों बताइए ना, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? 31,15,000। 31,15,000। ठीक है बच्चों, ट्रांसफर करने में कोई खर्च लगा है क्या? ब्रोकरेज। नहीं नहीं लगा। ब्रोकरेज सर, ब्रोकरेज 15,000 ब्रोकरेज लगा है सर, ब्रोकरेज 15,000। पे किया सर। ब्रोकरेज है 15,000 का। ब्रोकरेज ऑन सेल। तो 15,000 हम लोगों ने जब ब्रोकरेज दे दिया बच्चों, तो इसका मतलब हमारे हाथ में सिर्फ 31 लाख रुपए आए। चलिए, ये हो गया नेट कंसिडरेशन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें माइनस करना होगा बच्चों इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है। फॉर्मूला याद है बच्चों? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन याद कीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर बाय CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये सब ना बार बार लिखिए, तब याद रहेगा। चलिए, तो हमने एसेट्स कितने में परचेज किया बच्चों? 6,10,000। अच्छी बात है। अब देखो, करंट ईयर का इंडेक्स कितना है बच्चों? 301, और बेस ईयर 122। चलो, अब इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। कितना आएगा बच्चों इंडेक्स? 15,05,000। 15,05,000। 15,05,000। ठीक है,
बच्चों तुम सोचो 31 लाख रुपए में 15,05,000 का एग्जम्पशन मिल गया अपने को, तो बचा कितना? 15,95,000 रुपए बच गए बच्चों। ये हो जाएगा अपने पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन एक मैटर ये भी तो है बच्चों कि हम लोग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अच्छा, कितने का ले रहे हैं? 35 लाख। 35 लाख का ले रहे हैं। ठीक। यस सर। तो अब एक बात बताओ बच्चों, पता चला कैपिटल गेन से ज्यादा का तो इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। कैलकुलेट करने की नौबत ही नहीं आई बच्चों। कैलकुलेट कब करेंगे? जब कम होगा तब तो। पता चला कि जितना कैपिटल गेन नहीं है उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया। चलिए, तो 35 लाख रुपए, तो ये हो गया 15,95,000 रुपए हमने एग्जम्पशन दे दिया। चलिए, यहां तक एक बार नोट डाउन कीजिए और 1 मिनट बस रुकिएगा। नोट डाउन कीजिए और 1 मिनट रुकिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पूरा पैसा एग्जेम्प्ट क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि नेट कंसिडरेशन से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ना बच्चों। देखिए, cost of new assets, cost of new residential house property is more than बोलिए बच्चों, is more than net sell consideration, net sell consideration उससे ज्यादा है ना बच्चों। hence whole capital gain होल कैपिटल गेन 15,95,000 इज एग्जेम्प्ट। सिंपल। लीजिए बच्चों, तो भाई साहब के लिए जो टैक्सेबल कैपिटल गेन हो गया बच्चों, वो तो हो गया नील। बोलिए, टैक्सेबल कैपिटल गेन इनका जो है, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नील हो गया ना। जी सर। अब देखिए, इन्होंने गलती कर दी। गलती क्या किया कि इन्होंने जो घर लिया था वो कब लिया था? सितंबर 2020 में। इनको कम से कम इसको 24 महीना रखना पड़ेगा, यानी सितंबर 2021 एक साल, सितंबर 2021 से सितंबर 2022 2 साल। लेकिन कहता है बच्चों, देखिए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में देखिएगा कि अगर आप बेच देते हैं तो क्या होता है। ये देखिए, तो इसका साफ मतलब है बच्चों, जो एग्जम्पशन मिला है वो विड्रॉ कर दिए जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे। अच्छा, ये गलती किस ईयर में हो रही है? ये गलती है भाई साहब जून 2021 में कर रहे हैं। इसका मतलब असेसमेंट ईयर 22-23। तो देखिए, अगर ऐसा करते तो क्या होता। इन्होंने ऐसा किया नहीं है, समझिएगा। अगर ऐसा करते तो क्या होता, तो देखिए इसका भी एक परिणाम बताते हैं कि क्या होता। हेडिंग देते हैं बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। हम लोग 16 में ही है बच्चों अभी तक। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। आइए, सबसे पहले सजा क्या है इनका बच्चों? जो इनको एग्जम्पशन मिला है वो वापस ले लिया जाएगा। देखिए, the assessee sold new residential house in June 2021 within 2 years
फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। द कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, देखिएगा बच्चों, द कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट 15,95,000 जो हम लोगों ने एग्जेम्प्ट किया, shall be treated as long term capital gain in assessment year 22-23। ठीक है, अब देखिए, तो अपने पास बच्चों LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,95,000 हो गया। किस ग्राउंड पर हुआ, मैंने आपको रेफरेंस रख दिया। अब आते हैं घर बेचा गया है, उस पर देखिए सेल कंसिडरेशन। बच्चों नया मकान जिस पे छूट लिया था ना, एग्जम्पशन लिया था, उसको ही भाई साहब बेच दिए। कितना में? 37 लाख में। अच्छा, लिए कितने में थे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 35 लाख। 35 लाख। बच्चों अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि सर इंडेक्सेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, अरे बाबू 24 महीने के अंदर बिक रहा है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता। प्लीज थोड़ा सा एकदम अटेंटिव होकर समझिए। तो ये बच गया 2 लाख। अब ये 2 लाख क्या आ गया? ये तो आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लीजिए ये 2 लाख इनका टैक्सेबल हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो बच्चों 15,95,000 लॉन्ग टर्म हो गया और 2 लाख हो गया शॉर्ट टर्म। समझे? तो अगर बात करें इनके पूरे टैक्सेबल पे, मतलब टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन पर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? सत्रह लाख 95,000। हाँ, कैपिटल गेन 17,95,000, 17,95,000। सिंपल बच्चों, यही हम उतना देर से बताना चाह रहे थे। नोट डाउन कीजिएगा, लीजिए पूरा मिनिमाइज कर दें। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली जूम करके लिख सकते हैं। आपको जितना भी होमवर्क देंगे इलस्ट्रेशन में, एक एक को बैठकर बनाइएगा। अगर आप बनाइएगा तब तो सीख पाइएगा, और अगर आप ओवर स्मार्ट बनिएगा तो फिर मुश्किल है। फिर आप एक ही एक्सक्यूज के सहारे चलिएगा, हमको समझ में नहीं आता है सर क्या पढ़ाते हैं, बस। देखिए आज का होमवर्क रहेगा और जरूर से बनाइएगा बच्चों। इलस्ट्रेशन 15 को बनाइएगा, 16 बनाइएगा, 17 बनाइए, 18, 19, इलस्ट्रेशन 20। मैंने पहले भी डिस्कशन किया है ये सब, बट आपको एक बार फिर से बनाना है, नहीं तो आपको, इसीलिए आप लोग को आज कोई सेक्शन नहीं याद था। इलस्ट्रेशन 22 और 23 और 24, ये आपका होमवर्क है बच्चों। मैंने पहले भी बनवाया है, अब आपको एक बार फिर बनाना है। और देखिए आज 54F से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। 54F मिलेगा आपको 25 नंबर इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 26 और 27, ये आपको बनाना है हर हाल में, कोई ऑप्शन नहीं है।